ये तो बीजेपी छिछराई कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही। उनको कोर्ट कहेगी कि जितना दिन आप रहे हैं उतना का पैसा जमा कीजिए, तो उनको पता चलेगा कि छिछराई क्या होता है। दीपक प्रकाश जी, उनको भी अपने आप नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए। और प्रशासन के बल पर बूथ को लूटने का प्रयास किया गया। कई बूथों पर मतदाताओं को भगाकर पुलिस भीतर घुसकर और वोट भी डालने का काम, इसलिए हमारी जीत पक्की है और हम जीत रहे हैं। तुम आगे बढ़ो, नेता अपने आप पीछे पीछे चलेगा और देश का पैसा लूटा जा रहा है और अडानी अंबानी को पंप किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री को भी ये लगने लगा कि जनता मेरे खिलाफ में हो गई है। ये लोग तो नैतिकता को ताक पर रखकर और काम करते हैं और संविधान के खिलाफ में काम करते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां पड़ी है। देखिए, मतदान बीते दिनों हो चुका है और ऐसे में अभी भाई ब्रेन ने बड़ा आरोप लगाया है प्रशासन पर और कहते नजर आ रहे हैं प्रशासन ने बूथ लूटा और देखिए मतदाताओं को पीटा गया, भगाया गया और प्रशासन ने वोट डाले। देखिए, यह आरोप तो लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ देखिए गरज रहे हैं, बड़ा बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। तमाम जाति समाज वर्गों का क्या वोट मिला, क्या एमवाई का साथ मिला आरजेडी को। सबसे पहले आप भाई वीरेंद्र को सुनिए, क्या कुछ कर रहे हैं। ये तो बीजेपी छिछराई कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही। ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति देश का नागरिक हो, उसे किसी सदन का सदस्य हो या नहीं हो, 6 महीना उसको किसी भी पद पर रखा जा सकता है, यानी मंत्री के पद पर रखा जा सकता है। न वो राज्यसभा का मेंबर है, न लोकसभा का मेंबर है, न विधान परिषद के मेंबर है, न विधानसभा के मेंबर हैं, और उनको 8 महीना छिछराई करके रखा गया है। तो ये तो उनको जो मंत्री हैं उनको कोर्ट कहेगी कि जितना दिन आप रहे हैं उतना का पैसा जमा कीजिए, तो उनको पता चलेगा कि छिछराई क्या होता है। तो ये गलत हो रहा है, एकदम गलत हो रहा है और संविधान का उल्लंघन हो रहा है और खुल्लम खुला संविधान का उल्लंघन हो रहा है। ये तो हम लोग कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे नेता हम लोगों ने इस बात को कहा है। और ये जो लोग हैं बने हुए दीपक प्रकाश जी, उनको भी अपने आप नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए। और उनके पिताजी बड़े नेता अपने आप को समझते हैं, हमारे साथ एमएलए हुए थे, हम दोनों आदमी एक साथ एमएलए हुए थे और एक ही दल में थे हम लोग। तो उनको भी ये नैतिकता का तकाजा है कि अपने पुत्र से इस्तीफा दिलवा दे। किस दबाव में आखिरकार दीपक प्रकाश इस्तीफा न देगा? इस दबाव में क्या दबाव? अब क्या दबाव है वो तो बीजेपी बताएगी। और नैतिकता की बात करने वाले लोग आज कौन सा नैतिकता के आधार पर मंत्री बने हुए हैं? ये लोग तो नैतिकता को ताक पर रखकर और काम करते हैं और संविधान के खिलाफ में काम करते हैं। और देश की जनता देख रही है, आने वाले दिनों में बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। देखिए, कल जो मतदान हुआ है उसमें सरकार ने जिस तरह से जबरदस्ती और वोटरों को रोकने का प्रयास किया गया, इससे तो साफ लगता है कि बीजेपी अपने आप को हार मान रही है और प्रशासन के बल पर बूथ को लूटने का प्रयास किया गया। कई बूथों पर मतदाताओं को भगाकर पुलिस भीतर घुसकर और वोट भी डालने का काम किया। और जहां तक लड़ाई की बात है, त्रिकोणात्मक लड़ाई है और जहां कहीं भी त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है आरजेडी वहां चुनाव जीतती है। इसलिए हमारी जीत पक्की है और हम जीत रहे हैं। एक बूथ पर झगड़ा कई बार मारपीट, मैं तो वही कहा कि कई बूथ पर, जबकि पहले कभी इस तरह की घटनाएं नहीं घटती थी और शहर में तो और भी नहीं होता था और बीजेपी के वोटर निकले ही नहीं, तो वोट कहां से उनको मिलेगा। इसलिए हमारी जीत पक्की है। और जब हमारे नेता 2-3 दिन मेहनत किए तो हमारा फिजा बदल गया और हमें हर जाति हर धर्म के लोगों का वोट हमें मिला है। इसलिए हमारी कैंडिडेट जो है वो रेखा गुप्ता कुमारी जो है वो चुनाव जीत रही है। इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन को आप कैसे देख रहे हैं? आपका बहुत लंबा कैरियर रहा है अभी तक का, कि वोटर नहीं निकले, ये अपने आप में कितनी बड़ी चिंता है? लोगों को बीजेपी के खिलाफ में एकदम अपना मन बना लिया था
और आज देश में चुनाव हो तो बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी इंसान चाहता है कि हम बेरोजगार हमको रोजगार मिले, महंगाई पर रोक लगे और जो ये है अपराध पर भी रोक लगे। लेकिन यहाँ अपराध भी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और देश का पैसा लूटा जा रहा है और अडानी अंबानी को पंप किया जा रहा है और सारा संपत्ति अडानी अंबानी को दे दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री को भी यह लगने लगा कि जनता मेरे खिलाफ में हो गई है, इसलिए जनता को और मैं नौजवानों को और छात्रों को बधाई देना चाहता हूं। और मैंने पहले ही कहा था कि नेता पर विश्वास मत करो, तुम आगे बढ़ो, नेता अपने आप पीछे पीछे चलेगा, जीत तुम्हारी होगी, देश की जीत होगी और जनता की जीत होगी। तो आपने सुना आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र को स्पष्ट रूप से ये कहते नजर आ रहे हैं कि प्रशासन ने धांधली की, बूथ लूटे और यहीं तक सीमित नहीं रहे, मतदाताओं को पीटा और खुद देखिए वोट डाले प्रशासन ने। ये आरोप लगा रहे हैं भाई बीरेंद्र। आपने सुना भाई बीरेंद्र को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।